जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और लैंग्वेजेस क्लास में हम देख रहे हैं सीएसएस बैकग्राउंड में। और आज हमें पढ़ना है सीएसएस बैकग्राउंड पोजीशन, है ना। अच्छा, सीएसएस में कमेंट आपने पढ़ा था ना। हेड के भीतर स्टाइल से पहले हमने क्या लगा था? सीएसएस कमेंट लगाया था। कमेंट लगाने से क्या हुआ था कि जो हमने इस पे स्टाइल किया था वो दिखना बंद हो गया। तो सबका कमेंट अलग अलग होता है। ऐसे ही एचटीएमएल का भी कमेंट होता है। अच्छा देखिए, यहाँ पे सामने सब लोग अपना फाइल ओपन कर लिए। ओपन कर लिए, देखिए ध्यान से। इसका आउटपुट पहले देख लेते हैं हम लोग। कंट्रोल से सेव किया, इसका आउटपुट देख लिया जाए पहले। आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आउटपुट आ रहा है सब, कोई दिक्कत नहीं है ना? आउटपुट आ रहा है। तो हमने कल जब कमेंट लगाया था तो हेड सेक्शन के भीतर स्टाइल से पहले स्टाइल, स्टाइल के बाद स्टाइल से पहले क्लोज कर लिया था, यही किया था ना। तो सीएसएस कमेंट था। सीएसएस कमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया गया था? फॉरवर्ड स्लैश स्टार से, यही ना। तो वैसे ही एचटीएमएल भी कमेंट होता है। एचटीएमएल कमेंट किससे स्टार्ट होता है? ऐसे ग्रेटर का सिंबल लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा और डॉट माइनस माइनस दो बार। और जहां क्लोज करेंगे वहां पे माइनस माइनस, बस ये इस तरह ओपन है ना, इस तरह क्लोज होता है। ये कौन सा है? ये भी कमेंट ही है, ये भी क्या है? कमेंट है। लेकिन कौन सा कमेंट है? एचटीएमएल कमेंट है। लिख लीजिए तो एचटीएमएल कमेंट। अच्छा, कमेंट देने का मतलब क्या है? यही ना कि आउटपुट ना आ रहे, यही ना, आउटपुट ना आ रहे। ठीक है। तो अभी आपने जस्ट देखा, अभी आपने जस्ट देखा कि इसका हमने आउटपुट देखा था। तो आउटपुट कैसा आया था? ऐसा आया था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बॉडी के भीतर आ गए, इंटर किए और यहाँ पे यहीं पे ग्रेटर का सिंबल लगाया। ध्यान देखिएगा। और उसके बाद से क्या दबाना है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। उसके बाद दो बार माइनस माइनस, दो बार से लग गया। और यहाँ पे आए और यहाँ पे दो बार माइनस माइनस लगाया और लेस देन का सिंबल लगा दिया, ग्रेटर, सॉरी ग्रेटर देन। देख आपको, देखिए कलर किसका किसका चेंज हुआ है? हेडिंग का और पैराग्राफ का। समझ में आ गया ना? इसी तो पता चल जा रहा है कि कमेंट इसी पे अप्लाई हो रहा है। कंट्रोल से सेव कर दिए। अब आउटपुट देखिए तो इमेज तो दिखेगा लेकिन आपका आउटपुट नहीं, गायब हो गया। तो लिख लीजिए कहाँ लगाना है, बॉडी के भीतर। और कैसे लगाएंगे देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। पहले लेस देन, एक्सप्लेनेशन मार्क, माइनस माइनस दो बार रहना चाहिए। ये क्या है? एचटीएमएल कमेंट। और जो है फॉरवर्ड स्लैश और स्टार था वो सीएसएस कमेंट। ये क्या हो गया जी? हाँ, क्यों? तुमको क्यों नहीं घर चली जा रही हो? घर रहना, आराम करना चाहिए। टाइफाइड हुआ तो टाइफाइड का मतलब प्रॉपर रेस्ट, बेड रेस्ट एकदम। छुट्टी लोगी तो 12 बजे बैच स्टार्ट होगा, कुछ दिन के बाद लैंग्वेज को उसमें आगे पढ़ेंगे। 12 बजे बैच चल रहा है, पढ़ दिए, एक्सेस चल रहा है। तो जब तक लैंग्वेज आएगा तब तक तुम वापस आई जाओ। कोई दिक्कत है बाबू इसमें? कंट्रोल जे से हटा दे रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल से सेव कर दी। अब देखिए, अब आपको देखिए तब आ गया है। कोई दिक्कत? चलिए, अगला हमें पढ़ना है सीएसएस बैकग्राउंड पोजीशन। जो आपने बैकग्राउंड लगाया, जो इमेज लगाया है ना, उसकी रिपीटेशन कर दिया आपने, रिपीटेशन बंद कर दिया, नो रिपीट कर दिया, इसलिए एक ही दिखा रहा है। तो कह रहा है कि जो सीएसएस बैकग्राउंड पोजीशन है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। क्या है? द बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी यूज टू डिफाइन द इनिशियल पोजीशन ऑन द बैकग्राउंड इमेज, यानी कि उसका प्रारंभिक पोजीशन बताता है। बाय डिफॉल्ट द बैकग्राउंड इमेज प्लेस ऑन द टॉप लेफ्ट ऑफ द वेब पेज, मतलब कहाँ रखना है आपको, टॉप लेफ्ट कि वेब पेज पे कहाँ रखना है। इसके लिए कितने दिए हुए हैं? सेंटर, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। कितने पोजीशन पे आप उसको रख सकते हैं? कितने पोजीशन का जिक्र किया है? 5।
इस 5 पोजीशन पे आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर किया जाए। यहीं पे कुछ करना नहीं है, उसी में बस बढ़ा लीजिए क्या, बैकग्राउंड सेंटर। यहीं पे क्या बना, बैकग्राउंड रिपीट लगाए थे ना, उसी में एक लाइन क्या बढ़ा देंगे आपको, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन, बस यही तो है बैकग्राउंड पोजीशन। तो एक बार क्या कर लीजिए आप, बैकग्राउंड पोजीशन एक बार सेंटर ले लीजिए, क्या ले लीजिए, सेंटर। देखिए सेंटर में आ रहा है, सेंटर में आ गया बीच में, हाँ, टॉप पे कर दीजिए, टॉप पे कर दीजिए। देखिए टॉप पे आ गया, टॉप पे आ गया। लेफ्ट राइट कर लीजिए, राइट कर लीजिए। देखिए राइट बना ली, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेफ्ट राइट हो गया, टॉप हो गया। अब क्या हो जाए, बॉटम, बॉटम कर लीजिए, नीचे चला आया वो, हुआ कि नहीं हुआ। यानी इसे बैकग्राउंड की इमेज को की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। लाइन लिख सकते हैं कि हम बैकग्राउंड इमेज जो लगा हुआ है उसकी पोजीशन को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। किससे, बैकग्राउंड पोजीशन से, किससे, बैकग्राउंड पोजीशन से। लिख लिए, बस यही चेंज करते रहिए, देख लीजिए क्या लगाना है। बॉडी के भीतर ही बैकग्राउंड पोजीशन, बॉटम, टॉप, लेफ्ट राइट, जो भी सेंटर, जो भी करना हो यही कर दीजिए, 5 दिया हो। अब पढ़ेंगे हम इसके बाद से CSS बॉर्डर, क्या पढ़ेंगे, CSS बॉर्डर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बॉर्डर के बहुत सारे बॉर्डर होते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है कौन कौन से बॉर्डर होते हैं, सब नाम दिया हुआ है। चलो उसमें क्या क्या कर पाएंगे, कहा है द CSS बॉर्डर इज शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी यूज टू सेट द बॉर्डर ऑन एलिमेंट, यानी कि किसी भी एलिमेंट पे आप क्या कर सकते हैं, उसकी मदद से बॉर्डर लगा सकते हैं। The CSS border properties are used to specify the style, यानी CSS border property का इस्तेमाल आप किसी स्टाइल देने के लिए, कलर करने के लिए, स्टाइल चेंज करने के लिए किसी भी एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, बॉर्डर विड्थ और बॉर्डर का रेडियस वगैरह चेंज कर सकते हैं आप। अब CSS बॉर्डर स्टाइल में उस बॉर्डर स्टाइल का नाम दिया हुआ है, जैसे नन मतलब कुछ डिफाइन नहीं है, अभी क्या है, नन ही है, कुछ नहीं है। उसके बाद दिया है डॉटेड, ये जो लाइन बनेगी, बॉर्डर बनेगा, डॉट 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 करके बनेगा। डैश का मतलब डैश 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 करके बनेगा। सॉलिड का मतलब पूरी मोटी लाइन बन जाएगी। सब दिया हुआ है यहाँ, देखो पेज नंबर 19 में देखिए, दोनों हुआ डॉटेड कैसे है, डैश कैसे है, सॉलिड कैसे है, डबल बॉर्डर कैसे है, ग्रुप बॉर्डर कैसे है, रिज बॉर्डर कैसे है, इनसेट बॉर्डर कैसा है, आउटसेट बॉर्डर कैसा है। इतने बॉर्डर आपको पढ़ने होंगे। तो एक काम करते हैं हम, सबसे बढ़िया कंट्रोल से इसको सेव कर लिए और नई फाइल ही बना ले रहे हैं, इस नाम से CSS बॉर्डर, CSS डॉट बॉर्डर, CSS बॉर्डर डॉट नहीं, CSS बॉर्डर, CSS बॉर्डर डॉट st, इंटर कर दिया, फाइल बन गई, डाटा लेते आए और इंटर, और टाइटल चेंज कर दिया हमने, यहाँ क्या रख दिया, CSS बॉर्डर, बस कंट्रोल ऐसे कर लिया सेव। ठीक, अब नॉर्मली काम करते जाएंगे और होता जाएगा, ठीक है। हाँ, ये आ गया कि आपको क्लास वगैरह लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्लास को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लास को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉट से, और आईडी को हैशटैग से। ये सब चीजें याद रहे, बार बार पूछना ना पड़े। और यूनिवर्सल को स्टार से, याद है ना, ठीक है। तो बॉडी के भीतर हम आ गए और इसके भीतर हम पैराग्राफ दे रहे हैं। पहला पैराग्राफ दे रहे हैं, एक एक करके दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं नो बॉर्डर, कोई बॉर्डर नहीं रहेगा, इंटर किए। दूसरा पैराग्राफ लिखे, उसमें लिख दिया मैंने ये डॉटेड बॉर्डर, क्या लिख दिया,
एक एक करके करिए तो ज्यादा बेहतर है। कंट्रोल से सेव करिए। अभी देखिए कुछ काम नहीं हुआ होगा, नॉर्मल दिख रहा होगा, इसको शो कराना पड़ेगा ना। कोड करिए, शो करा। हेलो, ये अभी तो नॉर्मल आ रहा है, कोई बॉर्डर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने कुछ लगाया ही नहीं। बात मत करिए बाबू, मत बात करिए। अब हम स्टाइल लगा रहे हैं बॉडी सेक्शन के भीतर और ऊपर हेड सेक्शन के भीतर। टाइटल के जस्ट नीचे हमने क्या लगा दिया, स्टाइल। और स्टाइल में हमने लगा दिया, पहले लगा दिया पी लगाया। पी लगाने का मतलब क्या होगा, बहुत सारे पैराग्राफ, दो पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ को अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आईडी सिलेक्टर का इस्तेमाल करें या तो क्लास करें, ये ना है, क्लास डिसाइड करना पड़ेगा। तो पी का हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन कर दिया, और ब्रैकेट ओपन करने के वास्ते तो यहाँ लिख दिया क्या, बॉर्डर स्टाइल, और क्या रख दिया, नन रख दिया, नन। यानी पहला का बॉर्डर स्टाइल नन रहेगा। कंट्रोल से, सॉरी कंट्रोल ऐसे सेव कर लो। अब देखिए आउटपुट वैसे ही कुछ नहीं आएगा, क्योंकि बॉर्डर लगा ही नहीं। लेकिन अगर दूसरे पैराग्राफ पे लगाना है, और फिर से हम वही काम कर रहे हैं कि पी और कर्ली ब्रैकेट ओपन, और लिख दिया बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल, और इस बार लिख दिया मैंने डॉटेड। तो क्या काम करेगा, कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। कंट्रोल कंट्रोल से सेव कर लीजिए। देखिए तो दोनों पे डाउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दोनों पे काम कर, ना कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा। इसीलिए कहा है कि दोनों पैराग्राफ के भीतर आप क्लास डिसाइड कर लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा, क्लास। क्लास डिसाइड करेंगे तो क्लास का कोई नाम रख दीजिएगा। इसका नाम क्या रख दिया जाए, उसी के नाम से जिस नाम से बॉर्डर दे रहे हैं। क्या रख दिया मैंने, नन रख दिया। क्या रख दिया, नन रख दिया। तो अब यहाँ नन रखा है, तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो डॉट लगा के क्या लिख देंगे, नन। अब पी लिखने की जरूरत नहीं है, अब पी लिखने की जरूरत नहीं है, केवल डॉट नन भी लिख देंगे ना तो भी काम हो जाएगा। देख लीजिए खुद, कंट्रोल ऐसे सेव कर दिए। अब आप देखिएगा, और यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे लगा दिए क्लास, इंटर, और यहाँ लिख दिए डॉटेड। क्या लिख दिए, डॉटेड, डबल टी होगा ना। और यहाँ देखिएगा, यहाँ लगा दिया डॉट, डॉट, डॉटेड। कंट्रोल ऐसे सेव किया। अब देखिए तो, अब आउटपुट देखिए इसका तो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा पता है, क्यों नहीं आ रहा है, कैपिटल की वजह से। सोचिए, सोचिए, क्योंकि जैसा आप क्लास डिसाइड किए ना, वैसा आपको ये रखना भी पड़ेगा। जो सोचो, यहाँ सिर्फ कैपिटल डी हो गया तो आंसर नहीं आ रहा, आउटपुट नहीं आ रहा। तो अब देखो पी में हटा भी दूं, अगर पी हटा दे रहा हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव किया, देखो तो अब नहीं आ रहा है क्या, अभी भी नहीं आ रहा है। आ रहा है ना, क्योंकि उसको क्लास से मतलब है। क्लास क्या दिया, डॉट डॉटेड, बस इससे मतलब है। यानी इस पी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, पी है तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती। और भी बढ़ाइए, पी टैग का इस्तेमाल करिए, और लिख दिया मैंने क्या, ए डैश बॉर्डर। क्या लिख दिया, डैश, डैश मतलब डैश लगा हुआ, डैश बॉर्डर, और डैश बॉर्डर है ना। और तो इसमें भी क्या लग दिया, क्लास डिसाइड कर दिया, क्लास, और क्लास में क्या लिख देंगे, डैश। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, केवल डैश, डॉट डैश भी लिख सकते हैं, या पी डॉट डैश लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कर्ली ब्रैकेट ओपन करके इसमें लिख दीजिए क्या, बॉर्डर स्टाइल, क्या रखना है, डैश दो, बस। कंट्रोल एस से सेव कर दीजिए, कंट्रोल एस से सेव कर दीजिए। तो अब देखिए, हाँ